अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्ट्रॉन्ग कहानी पर मबनी है जो हमेशा याद रहेगी। तो नाजरीन शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, उड़ान। जियो टीवी पर उड़ान नशर हुआ जो मुख्तसर तो था मगर सबक आमोज भी, जो आजकल के लिहाज से बेहतरीन मौजू था। मरकज़ी किरदार मलका नामी लड़की का था जो गुर्बत और मुश्किलात में रहने के बावजूद ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश करती है क्योंकि उसके ऊंचे ख्वाब हैं और उन ख्वाबों की तकमील के लिए वो गलत रास्ता इख्तियार करती है। मलिका अपनी क्लास फेलो नूरियान को अमीर समझकर उसमें दिलचस्पी रखती है जबकि मलिका की मंगनी आसिम से हो गई थी। आसिम सीधा साधा शरीफ लड़का था जिसे आसिम से मोहब्बत थी, लेकिन मलका नहीं चाहती थी कि आसिम से शादी हो। नूरियान के तवस्सुत से वो आतिफ नवाज से मिली जो एक एजेंसी का मालिक था। उसे मॉडलिंग का शौक़ था, इसलिए वो आतिफ के पास गई जहां उसे मालूम हुआ कि नूरियान आतिफ नवाज की पुरानी नौकरानी का बेटा है, मगर आतिफ ने छोटे भाइयों की तरह मोहब्बत थी। इस हकीकत के बाद नूरियान को मलका ने छोड़ दिया क्योंकि आतिफ ने उसमें दिलचस्पी जाहिर की और शादी का वादा भी किया, मगर मलिका को आतिफ से भी धोखा मिला। तब मजबूरन उसकी शादी आसिम से हो गई। अपनी ऊंची उड़ान की बिना पर आतिफ के साथ ज़िंदगी पर मुतमिन नहीं होती और फिर से नूरियान में दिलचस्पी लेना शुरू करती है कि आसिम भी इससे खफा हो जाता है। नंबर 9, आखिर कब तक। ये ड्रामा हम टीवी पर 2021 को नशर हुआ। आखिर कब तक की कहानी की मरकज़ी किरदार फजर और नूर के गिर्द घूमती है। नूर एक पुरएतमाद और हिम्मत वाली बहादुर लड़की थी तो फजर कम एतमाद और कम हिम्मत वाली डरपोक लड़की, जिसकी वजह से उसके घर का माहौल, बाप दादी की बेजा सख्ती, नफरत और माँ बाप की लड़ाई की वजह से वो इस तरह थी। और फिर फजर पढ़ाई में भी कमज़ोर थी। फजर कोचिंग जाने लगी जहाँ उसे एक टीचर मिले जिसने उसे ट्रैप करके जिनसी ज़्यादती का निशाना बना दिया। ब्लैकमेल करने लगे क्योंकि उनका काम ही यही था। इस वाक़े के बाद वो ज़हनी बीमारी में मुब्तला हो गई। घर वालों ने उसका मसला समझे बगैर शादी कर दी, मगर उसे एक मोहब्बत करने वाला शौहर मिला जो हकीकत जाने बगैर उसकी बीमारी का इलाज करवाने लगा, उसे बेहतरी की जानिब लाने लगा। फिर वो ठीक होने लगी और खुश रहने लगी कि फिर से वही टीचर उसकी ज़िंदगी में दोबारा आ गया। नंबर 8, अब कर लो मेरी रफूगरी। ये ड्रामा ARY डिजिटल से नशर हुआ। इसकी कहानी एक ख़ानदान जो कि ताज के नाम से मशहूर है उसके गिर्द घूमती नजर आई है, जिनके 3 भाई और उनके बच्चे सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। उनका ख़ानदान रवायती सा है जो ख़ानदान की लड़कियों की शादी ख़ानदान से बाहर नहीं करते। ज़ुल्फ़िशा, मायदा और ताबान ये 3 कज़न्स हैं जिनकी आपस में बहुत दोस्ती है। मायदा की ख़ास उम्र है लेकिन ख़ानदान के अंदर कोई उसके जोड़ का नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो सकी। घर वाले उसके रिश्ते के लिए परेशान हैं। दूसरी जानिब वो तीनों बाजार गईं। वहीं जाजिब की नज़र ताबान की तरफ उठी तो उठी ही रह गई। उसकी खूबसूरती देखकर वो पहली नज़र की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। मायदा की माँ तंग आकर उसके रिश्ते के लिए रिश्तेवाली से कांटेक्ट करती है जहाँ गलती से उसकी तस्वीर के साथ ताबान की तस्वीर होती है। रिश्ते वाली जाजिब के घर मायदा के रिश्ते की बात करती है, मगर जाजिब की नज़र ताबान की तस्वीर की तरफ जाती है जो रिश्ते वाली के पर से गिर जाती है। उसने ताबान से रिश्ते की ज़िद की, जबकि जाजिब और घर वालों को रिश्ते वाली ने बता दिया कि उसकी नहीं मायदा की शादी करनी है, मगर वो रिश्ता लेकर पहुंच गए। इनकार के बाद भी जाजिब उस गली में जाने लगा, जिसे देखकर घर के मर्दों ने ताबान के वालिद को बताया। ताबान भी इसमें शामिल है और जाजिब को जानती है, जबकि ताबान के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था जाजिब कौन है, मगर उसके वालिद ने उससे पूछे बगैर उसका रिश्ता कज़न शकील से तय कर दिया जो कम पढ़ा लिखा था। ताबान गुस्से में जाजिब की मोहब्बत का जवाब दे देती है जो काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था और उसके साथ भाग जाती है। नंबर 7, मेरा रब वारिस। ये ड्रामा आयशा के गिर्द घूमता है जो कि एक नौजवान एक्टिव लड़की है जिसके पुख्ता अकायद हैं और वो मज़हब की गहरी समझ और रवायती बाइज़्ज़त तर्ज़ ज़िंदगी का एहतराम करती है। दूसरी जानिब हारिस जो एक आज़ाद ख्याल घराने से ताल्लुक़ रखता है। हारिस जो पहले तो उसकी पर्दे की वजह से उससे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन जब वो गलती से उसका चेहरा देखता है तो उससे मोहब्बत हो जाती है। उसकी माँ नहीं चाहती कि वो उससे शादी करे, लेकिन आखिरकार जब हारिस अपनी जान लेने की धमकी देता है तो राज़ी हो जाती हैं। जब उनकी शादी होती है तो फैज़ान दुखी होता है जो आयशा को बचपन से जानता है और वो 9 उम्री से ही उससे मोहब्बत करता रहा है। ताहम आयशा की खातिर वो खुश रहने की कोशिश करता है। आयशा की नंद को फैज़ान से मोहब्बत होने लगती है और उससे शादी कर लेती है। दूसरी जानिब हारिस की क्लास फेलो आयला उससे मोहब्बत करती है और हारिस के इनकार पर अपनी जान लेने की कोशिश करती है। आयला आयशा को हारिस और अपनी एडिट की हुई तस्वीर से
गुमराह करने की कोशिश करती है। ये आयशा पर नागवार तो गुजरा, लेकिन दोनों में सुलह हो जाती है। फिर आयशा को अपनी नंद और सास की जानिब से फैज़ी की मोहब्बत का इल्म होता है और आयशा को कुरान की कसम खाने पर मजबूर किया जाता है कि वो फैज़ी से मोहब्बत नहीं करती, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि इससे उसका खुदा नाराज़ होता। हारिस ने उसे बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से वो टूटा हुआ दिल लेकर घर आ जाती है। नंबर 6, रकीब से। माजी की एक बिल्कुल मुनफरिद मोहब्बत की कहानी जो एक अच्छे आबाद ख़ानदान की ज़िंदगी को बदल देती है। रकीब से क्लासिकी मोहब्बत की कहानी की तरह है, जिसने कुछ अफसानवी अदाकारों को मजबूत किरदारों में मुतारिफ़ करवाया जो नाकाबिले फरामोश हैं। इस ड्रामे की कहानी 4 ख़वातीन और उनके गिर्द मर्दों के इर्द गिर्द घूमती है। सकीना जो अपनी बेटी के साथ अपना घर छोड़कर चली जाती है। अमीरा अपने वालिद की तरफ से घरेलू ज़्यादती की वजह से उससे भाग रही है। सकीना अपने साबिक मंगेतर मकसूद साहब के घर पनाह लेती है और उनकी मोहब्बत की कहानी इस कदर अलमनाक और दिलचस्प है कि उनकी अहलिया हाजरा और बेटी इंशा उसे दिल से जानती हैं। हाजरा सकीना को तसल्ली देती है और उसका और उसकी बेटी का ख्याल रखती हैं, जबकि इंशा उसे अपनी माँ के साथ नाइंसाफ़ी समझती है। दूसरी जानिब मकसूद साहब के भाई मसूद और भाभी आतिका ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उसे सकीना के साथ निकाह करने का हुक्म दिया ताकि मकसूद साहब के छोटे भाई के कत्ल का बदला लिया जा सके, जिसे 20 साल पहले सकीना के भाई ने कत्ल किया था। नंबर 5, हसरत। इमाब और नूर बहनें हैं, लेकिन वो एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। इमाब मोहब्बत करने वाली और देखभाल करने वाली बड़ी बहन, जबकि नूर खुद गर्ज और बेहिस छोटी बहन। नूर वो सब कुछ लेना चाहती है जो उसकी बड़ी बहन अपने लिए चाहती है। नूर अपने कज़न जुनैद की तरफ इमाब की कशिश को अपनी बहन से अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत छीनने का एक मौका समझती है। मिसिस फ़ारूकी एक अमीर खातून हैं जो अपने 2 बेटों अरसम और सायम की शादियों की तलाश में हैं। जब दोनों ख़ानदानों के रास्ते आपस में मिल जाते हैं, नूर अपने लिए बेहतरीन हासिल करने के लिए खेल से आगे रहने की कोशिश करती है और अरसम से शादी कर लेती है क्योंकि वो जुनैद से ज़्यादा अमीर है, जबकि जुनैद की शादी इमाब से तो हो जाती है, लेकिन जुनैद नूर के लिए ही पागल रहता है और इमाब को कबूल नहीं करता। नंबर 4, यारियाँ। सादिया और ज़ूबिया बहनें हैं जिन्हें उनके वालिद हामिद ने सख्त ख़ानदानी अक़दार के साथ पाला। सादिया का निकाह अहमर से हो गया, लेकिन उसकी रुखसती रोक दी गई, जबकि घर वाले उसके चचा की अमेरिका से वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ूबिया का उमैर के साथ अफेयर चल रहा है। जब वो उमैर को सादिया की सालगिरह पर मदऊ करती है ताकि उसे उसके घर वालों से मिलवाए, सादिया अमीर और बिगड़े हुए उमैर को मंजूर नहीं करती। जैसे ही उमैर और दोनों बहनों के दरमियान मुलाकात हो रही है, हामिद और अहमर अपने ख़ानदान के साथ सादिया को उसकी सालगिरह पर सरप्राइज़ देने पार्टी में पहुँचे। अहमद सूरत हाल को पूरी तरह से गलत समझता है और फ़र्ज़ करता है कि ये दरअसल उसकी बीवी है जो उमैर में दिलचस्पी रखती है। गुस्से में अहमद ने सादिया को मौके पर ही तलाक दे दी और उसे छोड़ दिया। मायूस और बेबस सादिया को अब मुश्किलात, वालिद के दबाव और बहन की मुखालफत के सामने नई ज़िंदगी बसर करनी पड़ी। तर्क, नफ़रत और इंतकाम की इस कहानी में ज़ूबिया ने अरहम से शादी की और सादिया को मजबूरन उमैर से ब्याह दिया गया। नंबर 3, मुनाफिक। उजाला का ताल्लुक़ एक मतवसत घराने से है। जब उसके वालिद और भाई जो एक अमीर कारोबारी खातून और सियासतदान मिसेस सबीहा के लिए काम करते हैं, एक बदकिस्मती से मालिक फैक्ट्री हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो वो फैक्ट्री मालकान उजाला की मां पर समझौता करने के लिए दबाव डालती है। नतीजे के तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उजाला मिसेस सबीहा के बेटे से शादी करने पर राज़ी हो जाती हैं ताकि उसकी जद्दोजहद करने वाले गरीब ख़ानदान के लिए ज़्यादा फ़ायदा हो। अपने नए अमीर घराने के गैर मानूस माहौल में उजाला की नई ज़िंदगी उस वक्त बद से बदतर होती जाती है जब उसका शौहर उसे मुस्तरद कर देता है, क्योंकि ये शादी सिर्फ वोट हासिल करने और आवाम के सामने बड़ापन साबित करने के लिए की गई थी। उजाला के साथ वो लोग मुलाजमा से भी बदतर सलूक करते हैं। नंबर 2, बेटी। मरियम यूनिवर्सिटी की एक ज़हीन तालिबा है जो अपनी तनहा माँ के साथ रहती है। अपने हमजमात असर के साथ रोमानवी मोहब्बत के बाद वो उससे शादी करने की ख्वाहिश का इजहार करती है। असर का ख़ानदान, उसकी जालिम दादी शहाना, उसके वालिदैन हाशिम और फरीदा, उसका बड़ा भाई तैमूर और तैमूर की हामला बीवी सोनिया पर मुश्तमिल है। असर ने मरियम को ख़बरदार किया कि उनका ख़ानदान उन जैसा नहीं है, लेकिन उसने ये चैलेंज कबूल कर लिया और दोनों की शादी हो गई। मरियम जल्द ही जान जाती है कि इस ख़ानदान में बेटी की पैदाइश नाकाबिले बर्दाश्त है। मरियम ये जानकर नाराज़ हो गई कि शहाना ख़ानदान में सिर्फ बेटे की ख्वाहिश रखती है। जब उसे पता चलता है कि वो एक लड़की की तवक्को कर रही है तो वो अपने मुस्तकबिल से डरती है और बेटी को लेकर घर से चली जाती है। नंबर 1, एतबार।
یہ ڈرامہ روزمرہ کی زندگی کے چیلنجوں کی کہانی پر مشتمل ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کردار ایک لڑکی پاریسا عرف پری ہے جو کہ پیشے سے ڈاکٹر ہے۔ اس کی زندگی اس وقت بدل جاتی ہے جب اس کے شوہر حمزہ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا جب وہ سڑک پر عصمت دری کی کوشش سے بچ گئی۔ کہانی محبت، جذبات اور رومانس سے بھری ہوئی ہے۔ کہانی ایک نوجوان پرجوش لڑکی کی زندگی اور اس کی جدوجہد کے گرد گھومتی ہے جو بہت سے مسائل کا سامنا کرتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔